हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 11 कथाधारा अनिवार्य हिंदी की पुस्तक में हिंदी कहानी के उद्भव विकास की जो यात्रा है उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, कथाधारा जो है वो कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की एक सहायक पुस्तक है जिसमें कुल 8 लेसन है, जिसमें नंबर 1 हिंदी कहानी की विकास यात्रा है, जिसमें कहानी के बारे में बताया गया है कि कैसे उसका उद्भव विकास हुआ। उसके बाद 7 कहानियाँ हैं, बड़े घर की बेटी, खेल, शरणदाता, देशभक्त, ताई, एटम बम और जैसलमेर की राजकुमारी। आज हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। कहानी कहना सुनना मनुष्य की नैसर्गिक आवश्यकता रही है। इसके माध्यम से उसने अपनी सामाजिकता का विकास भी किया है, क्योंकि कहानी ने यदि उसका मनोरंजन किया है तो उसे जीवन उपयोगी उपदेश भी दिया है। कहानी वाचिक का मतलब कहना, जो बोलकर कही गई है, उस परंपरा की देन है, किंतु जब हम के आधुनिक स्वरूप को देखते हैं तो पाते हैं कि कहानी घटनाओं के संयोजन मात्र ही नहीं है, बल्कि मानव जीवन की जटिलता, कठिनाइयाँ जो है, विद्रूपता है तथा अंतर विरोधों को व्यक्त करने का सशक्त साहित्य रूप है। आज यह इसलिए भी लोकप्रिय विधा रही है। यानी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको उजागर करने के लिए, मनुष्य में जो कठिनाइयां हैं उनको दिखाने के लिए एक लोकप्रिय विधा बन गई है। भारतवर्ष में कहानी वैदिक काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में कहानी गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखी जाती थी। महाभारत भी छोटी छोटी कहानियों का भंडार है। हमने महाभारत देखी है। इसी प्रकार जैन धर्म के नंदी सूत्र भी कहानियों के भंडार है। कहानी के प्रारंभिक युग में आचार्य गुणाढ़े की बृहद कथा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस ग्रंथ में सरस रोचक कहानियाँ संग्रहित हैं। संस्कृत साहित्य की कहानियाँ परंपरा में कथा, चरित सागर, पंचतंत्र, हितोपदेश कहानी कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। विश्व भर के विद्वानों ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ कथा शैली के रूप में स्वीकार किया है। इसी प्रकार विश्व भर की लगभग सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। भारत में अरबों के प्रवेश के साथ ही अरेबियन नाइट्स के द्वारा कहानियों का दूसरा युग प्रारंभ हुआ। इस युग में आध्यात्मिक प्रेम की कथाएं लिखी गई। इनके अतिरिक्त हास्य विनोद की कहानियाँ जैसे बीरबल विनोद आदि लिखी गई। अब देखिए, हमारे कहानी साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद का नाम तो किसी से अनजाना नहीं है। 1803 में मुंशी इंसा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखी गई। सन 1900 में आधुनिक हिंदी कहानी के मौलिक लेखन का श्री गणेश प्रयाग से प्रकाशित सरस्वती पत्रिका में हुआ। इस पत्रिका में किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती प्रकाशित हुई, जिसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय दिया जाता है। किसे दिया गया? किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी जो है उसको हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का श्रेय दिया गया। कतिपय विद्वान बंग महिला की कहानी दुलाई लामा जो 1907 में प्रकाशित हुई उसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी स्वीकार करते हैं। सन 1909 में काशी से इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें 1911 में जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम प्रकाशित हुई। 1911 से 1927 तक कहानी का विकास काल रहा। इसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी सुखमय जीवन, विशंबर नाथ की प्रदेश कहानी, राजा राधिका रमन सिंह की कानों में कंगना मासिक पत्रिका इंदु में प्रकाशित हुई। सन 1914 में आचार्य चतुरसेन शास्त्री की गृहलक्ष्मी व 1915 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अमर कहानी उसने कहा था प्रकाशित हुई। इसी वर्ष कथा साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी प्रकाशित हुई। हिंदी कहानी के जनजीवन से जोड़ने और उसके क्षेत्र को व्यापकता प्रदान करने का श्रेय
मुंशी प्रेमचंद को दिया जाता है। यथार्थ जीवन को अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर उन्होंने समाज की रूढ़ियों, धर्म के बाह्य आडंबरों, राजनीति के खोखलेपन, उत्कृष्ट देश प्रेम, आर्थिक वैमनस्य, कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग के शोषण के जीवंत सशक्त चित्र खींचे। उन्होंने हिंदी में यथार्थवादी आदर्शोन्मुख कहानी लेखन का सूत्रपात किया। वे आरंभिक कहानियों में घटनाओं को महत्व देते रहे, पर धीरे धीरे उनकी दृष्टि चरित्र की ओर चली गई। अंततः मनोवैज्ञानिक अनुभूति को ही उन्होंने अपनी कहानी का आधार स्वीकार किया। ग्राम्य जीवन को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी पंच परमेश्वर, बुढ़ी काकी, ईदगाह, जान भगत, पूस की रात, कफन आदि सर्वश्रेष्ठ कहानियां हैं। ईदगाह की कहानी आपने कक्षा 10 में सबने पढ़ी है। हामिद के चरित्र को बखाना है। तो बच्चों बस आज इतना ही, बाकी का लेसन कल पूरा करें।